फ्रॉड या इवन अभी आज भी मैंने कई लोगों से अटेंड किया कॉल, कुछ समय पहले, आधा घंटे पहले मैंने कॉल अटेंड किया है, और उसके पर्सन का नाम भी बताएंगे। अगर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप व्हाट्सअप में चले जाइए ग्रुप में, आपको वहाँ पर सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। देखिए कई लोग जो है इसमें मिसगाइडेड हो रहे हैं और कई लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। फर्जी वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं, फर्जी फ्रॉड लोगों से सावधान रहें। बिहार रिजर्वेशन कैटेगरी वाले जितने भी लोग, ध्यान दीजिएगा, उन लोगों को अपने कैटेगरीज में, चाहे एससी कैटेगरी हो, बीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिजिकल हैंडीकैप्ट हो, फ्रीडम फाइटर हो, उन लोगों को जो रिजर्वेशन मिल रहा है बीपीएससी टीआरई में, यानी बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में, तो अपने कैटेगरीज में फ़ायदा आपको उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप बिहार के निवासी वहाँ पर एलिजिबल होंगे। इससे पहले जितने लोगों ने ट्राई किया था, लास्ट टाइम में भी कई लोग इसमें घुसने की कोशिश किया और लोग घुस भी चुके हैं। इसमें क्या चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, जितने भी लोग हैं अदर स्टेट में यूपी के अभी आ जाएंगे, झारखंड के आ जाएंगे, और आपके बंगाल के भी आ जाएंगे, बंगाल, उसके बाद बंगाल, एमपी, चाहे जितने भी अदर स्टेट के आ जाएंगे बिहार से बाहर के, वो लोग एससी कैटेगरी का, एसटी का, ओबीसी का, ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस का या फिजिकल फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट बनवा करके या डोमिसाइल बनवा करके, इसका निवास प्रमाण पत्र बनवा करके अंदर ओपन होना चाहते हैं, अंदर सीट, आपके सीट को खाना चाहते हैं, जो उन लोगों को सिर्फ एलिजिबिलिटी दिया गया है सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फाइट के लिए। लेकिन उनको पता है कि नंबर अगर कम आता है, 50 या 55 से कम आता है, तो मुझे चांसेस इसमें नहीं मिलेगा। तो जिस भी कैटेगरी में है, मान लीजिए यूपी का कोई है और वो वहाँ पर वो ओबीसी का फ़ायदा उठा रहा है, ओबीसी का फ़ायदा उठा रहा है, या एससी कैटेगरी का फ़ायदा उठा रहा है, या एसटी कैटेगरी का, सेम चीज़ों को फ़ायदा उठाने के लिए वो साल भर पहले, 6 महीने पहले, जहाँ से आस पास में नियर बाय कोई रिलेशन रहता है, कोई फ्रेंड के सर्कल्स के, उसके बेसिस पर पहले तो वो डोमिसाइल बनवाते हैं, किसी कारण से कुछ पैसे दे करके 500-1000 रुपये में ये डोमिसाइल बनवाते हैं, और उसी सेम चीज़ें को वो एसटी कैटेगरी का या एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा करके रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने का। अब कॉल मेरे पास अटेंड आ रही है लगातार, मैंने लाइव आते हुए एक समय लाइव आ रहा था, उसी समय मेरे पास कॉल आए, उनके फादर मेरे से आधा घंटे बात करते हैं, कैंडिडेट बन करके, मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे पास ये संशय है, और मेरा 57 नंबर आ रहा है, और 50, किसी का 64 आ रहा है, और मेरा सिलेक्शन अगर इसमें हो जाता है तो, क्योंकि वो रीचेक होगा, डोमिसाइल और एससी कैटेगरी है या रिजर्वेशन जितने भी है, ये चीज़ें रीचेक होगा। इसके लिए वो कंफर्मेशन चाह रहे थे कि सर मेरा इसमें जनरल में भी हो जाएगा, इसमें भी जनरल में हो जाएगा, क्या मैं अपने सर्टिफिकेट को वापस ले लूँ? ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो बीपीएससी में आपने अपलोड कर दिया है, डोमिसाइल जो कि फर्जी डोमिसाइल उन्होंने बनवा करके डाला है। उन सभी लोग के लिए इसलिए कहूँगा इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा, क्या, क्योंकि आपके जो कैटेगरीज है, खास के लिए ये सारे कैटेगरीज जिसमें आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो सारे पीआरटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इवन 9 से 10th 11 से 12th में भी घुसने की कोशिश किया, तो वो फर्जी वाले कुछ पकड़े गए हैं। कुछ लोग हैं अभी भी वो संज्ञान बीपीएससी तक या फिर बिहार शिक्षा विभाग तक नहीं पहुँची है, तो आप इन लोगों तक पहुँचाइएगा। ऐसे कॉन्टैक्ट लिस्ट या कॉल मेरे पास हैं कुछ लोगों का, अगर आपको चाहिए या फिर सरकार को चाहिए तो मैं वहाँ तक शेयर करने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ें से आप बचने की कोशिश कीजिएगा। बायोमेट्रिक के लिए जब जाएंगे, बायोमेट्रिक के लिए, तो ध्यान दीजिएगा आसपास में जो लोग अपना डोमिसाइल, खास के लिए निवास प्रमाण पत्र, और दूसरा चीज़ है आपका जाति प्रमाण पत्र, ये लोग जो बनवा करके दे रहे हैं और कहाँ का रहने वाले हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ उसका रीचेक होगा, दोबारा वेरीफाई होगा। मैं इवन सरकार से ये भी कहूँगा कि आप उनका खातियान चेक कीजिए, खातियान, और उनका बापा खातियान जो होता है, इसमें खातियान यानी इन द सेंस की कहता है उसका पुश्तैना हक या फिर सारी चीज़ देखा जाएगा कि उसके फादर एंड ग्रैंड फादर कहाँ पर रहते हैं, पिता के परपिता यानी जिसको ग्रैंड फादर कहते हैं, वो कहाँ रहने वाले हैं, उनके पुश्त कितने हैं, 2 से 3 4 पुश्त तो यहाँ पर रहे हैं कि नहीं रहे। और ये सारी चीज़ें चेक होती है तो ही जाकर के ये चीज़ें रुकेगी। अदरवाइज आपके यूआर के कैटेगरीज जो सेट आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 48 से आपका कट ऑफ जो 5 से 6 नंबर बढ़ने की संभावना है। मे बी आपके कैटेगरीज में, एससी कैटेगरी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, फिजिकल हैंडीकैप्ट में, फ्रीडम फाइटर में, इन सारे कैटेगरीज में महिला हो या फिर मेल हो या फीमेल, ज़्यादातर संख्या हालांकि मेल की है, उन सभी का कट ऑफ 5 से 6 नंबर बढ़ जाएगा। और आपका सीट के जो कन्फाइंड जो आपका सीट दिया गया है, उस सीट पर के ये लोग आकर के इंटर कर जाएंगे। और कई लोग ऐसे लोग हैं जो कि पिछले
भर्ती में नियोजित शिक्षक में 2019 और 20 में 21 लोग में कुछ लोग ऐसे घुस करके काम कर रहे हैं जो वहाँ पर 6 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले जाकर वहाँ पर ज़मीन खरीदते हैं। मान लीजिए पश्चिम चंपारण के आसपास में या फिर कैमूर में आसपास में ज़मीन ले लेते हैं। उसके बेसिस पर ये बता रहे हैं कि मैं वहाँ का निवासी हूँ। डोमिसाइल बनाते हैं, फिर जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं और बना करके वो सारी चीज़ें फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा सिस्टम होने जाए तो अगर आप पर्सन है, एक पर्सन मान लीजिए एक है ये जाकर के MP में भी ज़मीन ले ले और वहाँ पर वैकेंसी निकले वहाँ पर फ़ायदा उठा ले। ये यूपी का रहने वाला यूपी में भी ले ले, फिर हरियाणा में निकले हरियाणा में भी जाकर ले ले, फिर दिल्ली में निकले दिल्ली में भी ले ले। ये लोग ऑलरेडी इस कैटेगरी में, क्योंकि इनके पास सारी चीज़ें सुविधाएँ होती है। ये फ़ायदा जो कैटेगरी में जो गवर्नमेंट जॉब्स आया, जो गरीब कुचले लोग हैं उन लोग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती भी नहीं है और ये लोग बहुत अच्छे से मजे लेते हैं। सोचिए वो इन्वॉल्व पर्सन कितना, जो खुद कॉल कर रहा है, मेरे से आधा घंटा बात किया, उसके फादर लगभग 20 से 30 मिनट बात करने के बाद 10-15 मिनट और उसके बेटा बात करता है। मुझे पूछता है सर उसमें कुछ बताइएगा ताकि मेरा नंबर है 57 या 58 नंबर है, मुझे पता है कि इसमें जनरल में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं किसी तरह से मैं अपना डोमिसाइल वापस ले लूँ, डोमिसाइल ऑनलाइन पोर्टल से मैं वापस लूँ। ऑफलाइन होता तो शायद ये में भी किसी कारण से वो निकाल भी सकते थे, लेकिन ऑनलाइन अपलोड होने के बाद अब BPSC पोर्टल पर ओल्ड डाटा और न्यू जो आपने करेक्शन के टाइम में दिया है दोनों अपलोडेड है, दोनों को रीचेक किया जाएगा। जो आपका गलत आपने डाला है या जानबूझ के डाला है, इंटेंशनली जाना है, ये लोग इंटेंशनली अपना डोमिसाइल और जाति प्रमाण पत्र बना करके वहाँ पर डाले हैं, जो कि गलत है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ फाइट करने का है, वो है अधिकार है अनरिजर्व कैटेगरी मेल में, वहाँ पर जाकर फाइट कीजिए, इसके अलावा और कहीं भी नहीं फाइट कीजिएगा, बाद में आपको दिक्कत होगी। मैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये सजेशन दूंगा, अगर आपने इसने इंटेंशनली आपने किया है, आपने अपलोड किया है डोमिसाइल और ये जाति प्रमाण पत्र, तो आप डोमिसाइल मत जाएगा, बायोमेट्रिकली मत जाएगा, नहीं तो आपका जॉब तो जाएगी। साथ ही साथ आपको पुलिस वहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग से मैं कहूँगा, या फिर आप पुलिस को वहीं पर तैनात कीजिएगा, सीधे जेल उन लोगों को भेजिए। और आने वाले टाइम में BPSC के जितने भी एग्जामिनेशन होता है बिहार में या फिर सेंट्रल लेवल का, सभी जगह ब्लैक लिस्टेड कीजिएगा। इस सारे वीडियो को एक बार शेयर करिएगा। एक चीज़ और फ्रॉड कॉल निकल के आ रही है, लोगों ने क्या किया है, 1-1 हज़ार रुपया, कई लोग 1000 रुपया, कई लोग 500 रुपया, इस तरह से नंबर बढ़वाने के लिए लोगों ने पेमेंट किया। आज भी मेरे पास कॉल आया कुछ समय पहले, आदर्श नाम का एक बच्चा है, 22-23 साल का बच्चा है, शायद मैं भी इतना है कि आसपास में एग्जैक्ट नहीं पता। उन लोगों का क्या हुआ है कि नंबर बनाने के लिए, जो अभी आपका नंबर 2 से 4 नंबर घटा है, किसी लोग का 2 से 4 नंबर 5 नंबर घटा है बॉयज़ में, मेल्स का कैंडिडेट का, और 3 नंबर जो है आपका चेंजेज हुआ है फाइनल आंसर की आने के बाद फीमेल कैंडिडेट का। इसमें फीमेल का मेरे पास अभी केस नहीं है, लेकिन इसमें कई लोगों का मेरे पास केस है जिसमें से नंबर बढ़ाने के लिए 1000 रुपया 2000 रुपया लिया गया था। इन लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि आप नंबर पैसे किसी में मत पेमेंट कीजिए। उसके से कह करके कोई अजय सिंह है या फिर कोई मनोज सिंह, आई डोंट नो क्या नाम है, तो उनका डिटेल मेरे पास जब आ जाएगा मैं आपको शो कर दूंगा, दिखा दूंगा आपको ग्रुप में वहाँ पर। तो उन लोगों को सजेस्ट किया हूँ जा करके आप पैसे पहले वापस लीजिए। नंबर उन लोगों का जो है बढ़ाने के लिए 2 से 4 नंबर आपका बढ़ जाएगा। मैं आपका चैलेंज करता हूँ, चैलेंज के नाम पर ये पैसा लिया गया था, चैलेंज के नाम पर आपके इनसे पैसे लिया गया था कि मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन का चैलेंज करता हूँ, आप 500 रुपये की जगह आप 1000 रुपये पेमेंट कीजिए। और लोग ये सोचिए इस बंदा के आप पास, आदर्श के पास खुद फादर नहीं है, अर्निंग मेंबर कोई नहीं है, बच्चा खुद कमा रहा है, खुद जाकर के ट्यूशन पढ़ा रहा है, जाकर 1 महीना ट्यूशन पढ़ाया, 1500 रुपया मिला, उसमें भी 1000 रुपया उसने उसको पेमेंट कर दिया। दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स ऑल पीपल। इस तरह से फ्रॉड या फर्जी जितने भी आते हैं, किसी को 1 रुपया ठन्नी मत दीजिए। हाँ, अगर रिजल्ट आ जाता है, किसी को लगता है कॉल या खुशी से किसी को दे देना, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन सही कहीं से प्राप्त होता है, मेरे चैनल से या कहीं से भी आपको प्राप्त होता है, तो वहाँ आपकी मर्जी से खुशी से आप देते हैं, जो भी आपको 100, 200, 500, 1000 रुपया जितनी आपकी क्षमता है, वो अलग एक मैटर होता है। लेकिन किसी से ज़बरदस्ती फ्रॉड करके या गलत इन्फॉर्मेशन दे करके कि मैं आपके लिए चैलेंज कर रहा हूँ, आपका नंबर बढ़वा दूंगा या दूंगी, जो भी सिचुएशन है। अब उसके साथ क्या हुआ इस बंदे के साथ, तो देखिएगा आदर्श के साथ क्या हुआ, उस बंदे का नंबर 2-3 नंबर के जो बढ़ाने के लिए प्रॉमिस किया गया था, उसका अब 2 नंबर और घट गया है, कम गया है, इसे घटा के दिया गया। ये ना तो उनके हाथ में था,
चैलेंज करने वाले के साथ है, ना किसी के पक्ष में, ना किसी के कैपेसिटी है कि वो कर सकता है, ना बीपीएससी के चेयरमैन का भी अधिकार नहीं है कि आपके नंबर एक नंबर को भी चेंज कर दे, इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, इनका बढ़ा दे या घटा दे, इसकी कैपेसिटी नहीं है किसी के पास। बिहार शिक्षा विभाग के जो के पाठक हैं उनके पास भी नहीं है, ना नीतीश कुमार के पास ये अधिकार है। आप लोगों ने जो ABCD ऑप्शन होता है, CDE जो है, जो आपने टिक करके लाया, जो आपने ऑप्शन टिक किया, उसमें के बेसिस पर ही आपको लगाया जाएगा। उसके बेसिस पर ही आपने मान लीजिए ये सही है, सुंदरलाल बहु बना के आपको जो था क्वेश्चन, और आपने टिक करके आया है, यानी उसको मार्क करके आया है, तो ही आपका आंसर बढ़ेगा, अदरवाइज आपका नंबर घटेगा। और इसी केसेस के कारण मैंने भी पोल करवाया, कम्युनिटी पोल में जाकर देख सकते हैं, लगभग 71% लोगों का नंबर घटा है, और 20% ऐसे लोग हैं जिसका नंबर चेंजेज नहीं हुआ, तो 91% ऐसे होगा। 9 ऐसे 10% लोग हैं मात्र जिनका नंबर इंक्रीज हुआ है। ये इतने लोगों का डिक्रीज हुआ है, इसमें नो चेंजेज हुआ है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आई होप की अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और दोनों चीज़ों को केसेस में रखिएगा, भविष्य में किसी को भी ऐसा चीज़ नहीं होने दीजिएगा। बायोमेट्रिक में सभी लोग ध्यान दीजिएगा, खासकर इन रिजर्वेशन कैटेगरी में जितने लोग हैं, मैंने डिटेल में आकर बता दिया ताकि इस पर कई लोगों को संज्ञान रहे, और ये चीज़ें होने वाली है। और ये सारी चीज़ें लास्ट में भी हुआ, तो नियोजित शिक्षक में भी कई लोगों ने इसमें फ़ायदा उठाया। जिस तरह से एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ, कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं, उसका कमेंट्स मैं लास्ट में लूँगा। तो कई लास्ट जैसे कई लोग होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, पटना से दिल्ली जाना है आपको ट्रेन से, विदाउट टिकट कई लोग जाने वाले हैं। कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, जिसका संज्ञान होता है, जिसका शायद उसका चार्जेस काटे जाते हैं, कुछ लोग और नहीं भी पकड़े जाते हैं। इन द सेंस कि नहीं हम किसी को बढ़ावा देने का जाकर के विदाउट टिकट जाइए, ना विदाउट टिकट जाइए। जो लोग हकदार है, जिस भी कैटेगरी में आपने टिकट लिया है, जिस भी कैटेगरी आप हैं, जो भी आपका सरकार जो आपको जो संविधान देता है, उसके बेसिस पर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहिए, और अदरवाइज आप अपने जनरल कैटेगरी में फाइट कीजिए। यही सजेशन के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अब आप लोग की ये जिम्मेदारी बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर नहीं शेयर करते हैं तो आपके कैटेगरी में शायद आपको लॉस हो जाएगा। SC कैटेगरी में है, OBC में है, या फिर आपका EWS में है, अभी किस भी कैटेगरी में है, आप इसको शेयर कीजिए ताकि आपके किसी में कम से कम जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी में है, मान लीजिए EWS में है, जो आपका 4000 सीट है, यहाँ पर 4000 सीट है, 4006 है आपका, या मेल और फीमेल में कम से कम ये सीट है जो सिर्फ बिहार के जो EWS सर्टिफिकेट है उनको होना चाहिए। SC कैटेगरी में सिमिलरली आपका OBC में आपका होना चाहिए, या फिर आपका ST कैटेगरी में है। ये सारे कैटेगरीज में आपके ही लोग वहाँ पर फाइट करें, और आपके बिहार के लोग ही जाए, और उसके बीच में आपको फाइटिंग होगा, तो नो डाउट आपका कट ऑफ कम जाएगा। ऑब्जेक्शंस जो आपका हुआ है, जो आपको फाइनल आंसर के बाद सभी लोग का नंबर घटने के बाद ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, जो मैंने कट ऑफ बताया उससे 2 से 3 नंबर कम ही जाएगा। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कुछ कमेंट्स लेते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। ओके, चलिए मैं सीधे आपको इस सिस्टम पर चलते हैं, आपके कमेंट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। आई होप कि क्लियरली आपको सिस्टम दिख रहा होगा, देख सकते हैं। आपके क्वेश्चन में ले लूँगा, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे बाइंड अप कर देंगे। विजेता यादव UP से 58 में आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें इशूज़ नहीं है। लोकेश सेन सर UR में 52 है, हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। मीनू यादव 51 में UP से फीमेल में चांसेज है। नेक्स्ट प्रदीप निषाद 4 नंबर कम हुआ या बढ़ाया, आप बता दीजिएगा। अजीत कुमार राजक 43 में SC कैटेगरी में मेल में, SC कैटेगरी में हो जाएगा 43 में राजक, ओके। 58 में हो गया है, 58 हो गया, ओके 58 हो गया, 4 नंबर आपका इंक्रीज या बढ़ गया होगा, 58 में हो जाएगा, आपका जनरल में भी होगा तो हो जाएगा। मेरा जवाब दीजिएगा। प्रदीप निषाद मैंने आपका जवाब दे दिया है। चलिए इसी के साथ सर मैं मेल कैंडिडेट हूँ, UP से 61 आ रहा है, 67